I think the girl who is able to earn her own living and pay her own ways should be as happy as anybody on earth. The sense of independence and security is very sweet. सुसान बी एंथनी। ये तो सब जानते हैं कि गर्ल्स कैन टू, लड़कियां कर सकती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आज दुनिया 21st सेंचुरी में आ गई है, लेकिन फिर भी यही कहा जाता है कि लड़कियों से कुछ नहीं होगा। आज भी जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ अगर एक लड़की पैदा होती है तो उनके चेहरों की मुस्कान चली जाती है। सब बड़े बड़े लीडर्स स्टेज से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो स्टेज से स्टार्ट होकर इलेक्शन तक ही सीमित रह जाती है। मगर एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट की है इस सोसाइटी ने, जिसने आज के टाइम पे भी कितनी लड़कियों को बस घर का सारा काम और एक एज के बाद शादी कर देना ये डिसाइड किया हुआ है। आप बताइए कि जिस तरह से लोग अपने लड़के को फ्रीडम देते हैं कुछ करने की, क्या लड़कियों को दे पाते हैं? नहीं, लड़कियों को एज ए सर्वेंट बना के बर्तन धुलाना, खाना बनवाना, कपड़े धुलवाना, बस दिन भर यही सब। अरे कभी पूछा उससे कि उसके भी कोई ड्रीम्स हैं, कुछ विशेष हैं? लेकिन क्या मतलब, लड़का कुछ बनेगा तो वो कमा के देगा, लड़की तो अपनी रहेगी नहीं। यही मेंटालिटी है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक माँ बाप अपनी लड़की पर अपना अधिकार छोड़ दे, नहीं, उससे सवाल करें, ज़रूर करें, लेकिन तभी करें जब आपने उसे एक चांस दिया हो उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए। अरे क्यों ना लड़कियों को भी लड़कों की तरह मजबूत बनाओ, उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाओ, फिर कौन आँख उठाएगा। और लड़कियों को भी किसी से दबना नहीं है अगर बात उनके राइट्स की है, उनके कैरियर की है या उनके ड्रीम की है। एक बार ग्रेट वुमेन मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा था कि मुझे आवाज़ विकसित करने में काफ़ी समय लगा और अब मेरे पास यह है, मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। तो उन्हें भी बीइंग अ वुमेन बहुत दबाया गया, बट सी रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट द वर्ल्ड फॉर हर राइट एंड सी वोन। सो गर्ल्स, नो वन कैन डिफीट यू, जस्ट फाइट विद ईच सिचुएशन। ए क्रिप्स ने कहा था, एजुकेट अ मैन एंड यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, एजुकेट अ वुमेन एंड यू एजुकेट अ फैमिली। और तो और विश्व के महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, इफ वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू डू द सेम वर्क एज मैन, वी मस्ट टीच देम द सेम थिंग्स। मतलब अगर हम सच में बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो हमें उन्हें पावरफुल बनाने के लिए हर फ्रीडम, हर अपॉर्चुनिटी देनी होगी जो लड़कों को मिलती है। सेरिल वुडन ने कहा था, वुमेन आर नॉट द प्रॉब्लम, दे आर द सॉल्यूशन। खैर चलो वर्ल्ड की छोड़ते हैं, अपने देश की बात करते हैं। पता है, हिस्ट्री इज प्रूफ दैट जब जब लड़कियों को घर की रसोई से आज़ाद किया गया, तब तब उसने हर फील्ड में एक अलग लेवल की सक्सेस सोसाइटी के मुंह पर मार दी। जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब इसकी आज़ादी के लिए उन वीरों के साथ बहुत सी वीरांगनाओं ने भी अपना बलिदान दिया। उसमें कई नाम हैं, बेगम रुकैया, सरोजनी नायडू, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, झलकारी बाई, उम्बाई कुंदापुर, सावित्री बाई फुले, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, तारा रानी श्रीवास्तव और एक कभी न भूलने वाला नाम, रानी लक्ष्मीबाई। जब पुरुषों ने तलवारें डाल दी थी, तब इस मर्दानी ने अपनी तलवार उठाई थी। बात अगर अंतरिक्ष क्षेत्र की करें, जहां पुरुषों से भी एक कदम आगे बढ़कर कल्पना चावला ने वो मुकाम हासिल किया और भारत को विश्व में अलग पहचान दी। माउंटेनियर्स, पर्वतारोही, एवरीवन शुड नो अबाउट। जब आज़ाद स्त्रियों ने उड़ान भरी तो उनके आगे पर्वतों के कद भी छोटे पड़े और आसमान सी ऊंचाइयों पर लहराता दिखा वो तिरंगा, जिसमें कई नाम आए, बछेंद्री पाल, मालवथा पूर्णा, नुंगसी व तासी मलिक, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल और अरुणिमा सिन्हा, जो मेरी फेवरेट है। आप भी सुनिए, उन्हीं की आवाज़ सुनिए। 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ। 21 मई 2013 10:55 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के अंदर कैसे यहाँ से मैंने ये चीज, मैंने कभी भी कामयाब होने के, मेरी वो जिंदगी बन चुकी थी, मेरा जुनून बन चुका था, मेरा पैशन मेरा जिद बन चुका था। वो मेरा सोते उठते बैठते सिर्फ मुझे एवरेस्ट दिखाई जाए। और मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है, यहाँ से अगर वो पागलपन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। और ये हुनर यहीं नहीं रुका। इनके इस हुनर ने जब खेल के क्षेत्र में पंख फैलाए तो भारत के हिस्से में कई बड़े पदक आए। जी हाँ, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, मिताली राज, साइना नेहवाल,
गीता फोगाट, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, दीपिका कुमारी। ऐसा एक वक्त आया था जब ओलंपिक्स में पुरुषों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, तब इन्हीं लड़कियों ने देश के लिए मेडल्स दिए। वो घर के काम से बंधी हताश लड़की प्रशासन में आई तो सारे शहर, सारे प्रदेश का काम देखने लगी। ईसा बसंत जोशी, अन्ना राजम जॉर्ज, मल्होत्रा, किरण बेदी एक प्रेरणादायक नाम न सिर्फ नारियों के लिए बल्कि सभी युवकों के लिए। वर्तमान में तो वो गवर्नर भी हैं। इरा सिंघल, एक फिजिकल हैंडीकैप्ड गर्ल जिसने यूपीएससी में टॉप किया। यू कैन चेक दिस फैक्ट ऑन गूगल। और प्रशासन ही क्या है, देर बस एक अवसर की होती है। अवसर मिला तो वही लड़की नौकरशाही से भी ऊपर उठकर सरकार बन गई। ये ऐसे नाम जिनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन वो आज सरकार है। सुषमा स्वराज, मायावती, शीला दीक्षित, स्मृति ईरानी। और उसी लड़की ने देश की रक्षा का जिम्मा लिया तो उड़ा दिया फाइटर प्लेन। और ये तीनों लड़की देश की पहली महिला फाइटर प्लेन। भावना कांत, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी। बात जब कलाकारी की आई तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में छा गई यही लड़कियाँ। मिस वर्ल्ड इस कड़ी की शुरुआत की रीता फारिया ने, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा और मनुषी चिल्लर। उम्मीद है ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। गीत संगीत तो बहुत होते हैं, पर इस संगीत की दुनिया में उठकर जब एक लड़की का हुनर बोला तो वो आवाज़ लता मंगेशकर से जानी गई, आशा भोसले से जानी गई, जिनके सुर, जिनकी कला आज के भी महान गायकों का एक स्वप्न मात्र है। ये सिलसिला रुका नहीं। सोसाइटी की मेंटालिटी थी ना, कमाते तो लड़के हैं, पर जब बिजनेस फील्ड में गर्ल्स माइंड ने एंट्री की तो देश की अर्थव्यवस्था में उनकी अहम भूमिका हो गई। किरण मजूमदार 100 नाम तो सुना ही होगा। 410 करोड़ यूएस डॉलर सिर्फ 2020 में कमाए, इनकी बायोकॉन कंपनी है। सुनीता रेड्डी, एलिस जी और भी कई बड़े महिला उद्यमियों के नाम। मल्लिका श्रीनिवासन, जरीन दारूवाला, नाकू नाकटे, शोभना भारतीय। खैर, उम्मीद करता हूँ कि शायद इस वीडियो से किसी की 1% मेंटालिटी भी चेंज हुई तो शायद एक लड़की अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर लेगी। और देश के लिए ऐसे ग्रेट एग्जाम्पल्स हर रोज सुनने को मिलते रहेंगे। God has gifted you a butterfly. Don't put it in prison. Let it fly.